गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए और एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ। दिस इज़ अबाउट डेंगू, जिसको डेंगी भी बोल सकते हैं। और ये वीडियो जनरल पब्लिक के लिए भी है और उन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि जिनका कि सिलेबस में डेंगी पे क्वेश्चन भी आता है। तो मैं दोनों एंगल से मैं ये वीडियो समझाना चाहता हूँ। तो डेंगू या डेंगी जो होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक वायरस से फैलता है। ओके, सो डेंगी इज़ नथिंग बट, जैसे कोविड एक वायरस है, वैसे डेंगू भी एक वायरस है जो कि फैलता है। और ये कैसे फैलता है? ये मच्छर के काटने से फैलता है। सो स्पेशली जो एडिस मॉस्किटोज होते हैं, ओके, अब कैसे पहचानोगे एडिस मॉस्किटो? जिसपे कि ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स होते हैं और जो कि मोस्टली दिन में काटते हैं और नी जो घुटना है उसके नीचे ये काटते हैं और ये ठहरे हुए पानी में ये पनपते। तो ये जो वायरस है, ये किसी भी एडिस मॉस्किटो में अगर ये वायरस है डेंगी का, जिसको कि वो वायरस एक डेंगू पेशेंट से आया होगा, फिर ये डेंगू एडिस मॉस्किटो जब किसी नए आदमी को काटता है तो ये वायरस क्या कर, वो वायरस मॉस्किटो से निकल के उस आदमी के ब्लड सिस्टम में चला जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये इन्फेक्शन करता है। तो डेंगी का ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डेंगी का एसिम्टोमेटिक भी रहेंगे, कुछ सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स भी देता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको या किसी रिलेटिव को डेंगू हुआ है? तो ये स्पेशली जब होता है तो काफ़ी लोगों को एक साथ होता है, यानी कि आपको लगेगा कि शहर में बहुत सारे लोगों को भी डेंगू हो रहा है। स्पेशली मच्छर के काटने के बाद होता है। तो अगर किसी आदमी को या किसी को भी फीवर आता है, कंटिन्यूस फीवर टाइप है, फिर आपको लगता है और उसके साथ कुछ भी जुकाम वगैरह एसोसिएटेड नहीं है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, और साथ में बॉडी पेन वगैरह, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको डेंगू है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में डेंगू विथ पैरासीटामॉल ये ठीक हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में जब स्पेशली जब दोबारा इन्फेक्शन, पहले भी एक बार डेंगू हुआ है फिर से डेंगू होता है, उन केसेस में क्या क्या कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। तो उस केस में फीवर, उसके साथ में स्किन पे धब्बे आ जाना, ओके, जिसको हम रैसेस भी बोलते हैं, पेटिचियल रैसेस भी बोलते हैं, उसका आना। और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर होगा तो बाकी सब जगहों पे प्लेटलेट कम होने की वजह से मुंह से, नाक से, संडा से, यहाँ से खून आना स्टार्ट होता है। उसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। उसका ये रीज़न है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने से क्या होता है ना, कि जो प्लेटलेट्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लड को क्लॉट करके रखना चाहिए। बिकॉज प्लेटलेट डैमेज हो जाते हैं तो हर जगह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में एक पेशेंट को आईसीयू मैनेजमेंट चाहिए। प्लेटलेट डोनेशन मतलब एक्सेप्ट किसी से डोनेट करके या एक्सेप्ट चाहिए। तो इस केसेस में आईसीयू मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको डेंगू हेमोरेजिक या कॉम्प्लिकेटेड डेंगू भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये सलाह है कि अगर किसी को लगता है कि डेंगू का सिम्टम्स है तो डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है पैरासीटामोल का टैबलेट देंगे और टेस्ट के लिए बोलेंगे। तो डेंगू का टेस्ट कैसे होता है? तो इसको NS1 एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, खून लेके एक डेंगू का जो टिपिकल एंटीजन है उसको NS1 एंटीजन बोलते हैं, उसके साथ वो देखते हैं कि वो ब्लड में वो एंटीजन है कि नहीं। अगर एंटीजन है तो वो डेंगू पॉजिटिव है। या फिर कभी कभी 5 दिन के बाद क्या होता है ना, फीवर के 5 दिन के बाद एंटीबॉडी भी आना शुरू होते हैं। तो डेंगू IgM पॉजिटिव अगर है तो उसको एक्यूट इन्फेक्शन है, या अगर IgG इन्फेक्शन है तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ डेंगू होता है। सो ये है। उसके साथ में एसोसिएटेड ब्लड में कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि उसका हाउ ही इज़ प्रोग्रेसिंग। तो एंड साथ में ट्रीटमेंट वाइज इसका तो कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी फ्लूइड लॉस है तो फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट, ये कुछ अगर सांस लेने में तकलीफ है तो वेंटिलेटर, ये सब साइड बाय साइड मैनेजमेंट भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, डेंगू से बचने के लिए वही उपाय है जो यहाँ वहाँ आप अपने एरिया में जो पानी जमा होता है उसको जमा मत होने दीजिए। मॉस्किटोज़ अगर है तो उसको मारिए। सोने के वक्त या दिन के टाइम ट्राई कीजिए कि मॉस्किटो नेट में सोए, या फिर फुल कपड़ा पहने जैसे कि मॉस्किटो बाइट्स ना हो।
तो दिस वाज अबाउट डेंगू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।